दिवाली वैकेशन से पहले वो रिपोर्ट हो गया था कि वहाँ पे कोई पानी या लीकेज या सीपेज हुआ है। तो दिवाली वैकेशन से पहले हमारी बात हुई थी मैनेजमेंट से या सीनियर पर्सन जो भी थे, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि वी विल इंश्योर कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए और वी विल डू वॉट एवर वी कैन एंड वॉट एवर इज़ नीडेड फॉर दैट। तो जैसे हम लोग दिवाली से आए, दिवाली के आने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। इट वॉज आफ्टर 8 और 10 डेज काम शुरू हुआ। तो उसमें उन्होंने पूरी वुडन निकाली थी, तो पता चला नीचे पूरा सीपेज या लीकेज हो चुका है। तो उसको सुखाने के लिए उन्होंने एक हेलोजेंस लगाए। हेलोजन लगाने के बाद 4 हेलोजेंस केप्ट रनिंग फॉर एटलीस्ट 8 डेज एंड देन वो ड्राई हो रहा था, धीरे धीरे ड्राई हो रहा था। तो प्रॉब्लम तो चलो सूख गया, ये तो सूख गया। जो आपको मतलब बेबी मैं दिखा पाऊँ अभी वो जो जिस तरीके से ड्राई था, जिस तरीके से ड्राई हो रहा था। See, here you can see this how it was. This is the dry portion and this is the wet portion. So they kept on moving this tool to make this POP dry. और इसी बीच में एक इंसिडेंट भी हुआ कि ये लोगों ने पहले हेलोजेंस ये बड़े स्टूल पे ना लगा के प्लास्टिक स्टूल पे लगाए थे छोटे, और उसके बाद ये लोग लगा के चले गए। जब हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे, हम चेक कर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक हेलोजन से वो लकड़ी और स्टूल जल रहा है और उसके नीचे वायर है। यदि वो जल जाता स्टूल, यदि हेलोजन नीचे गिरता तो वो वायर जल जाता था और उसके बाद कुछ बड़ा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था। इट्स मीन कि वो लोग एक बार लगा के गए तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो लोग आए और चेक करें। वो लकीली हम लोगों के जाने से पहले हुआ, हम लोगों ने देखा और उनको इन्फॉर्म किया तो वो ठीक हुआ। अदरवाइज वो भी हमारे ऊपर ही आना था कि वो भी हम ही को सफ़र करना था यदि उसकी वजह से कुछ होता था तो चलो ये तो इस बार ड्राई हो चुका है, बट आवर मेन कंसर्न इज कि अगर इस बार हुआ है और उन्होंने इंश्योर, जैसे दिवाली के पहले इन्होंने इंश्योर किया था कि वी विल एड्रेस टू एवरी लीकेज एंड एवरी सीपेज। तो जैसे दिवाली के बाद आए उन्होंने सारे लीकेजेस ठीक किए। इन द मॉर्निंग दे गेव कमिटमेंट दैट अभी इसके आगे कोई लीकेज ना, सेम इवनिंग दूसरा लीकेज डिटेक्ट हो गया था। तो द थिंग इज वी आर क्वाइट इंश्योर कि ये फिर से होगा या ये फिर से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वॉट एवर ड्राइंग एंड अप्लाइंग सम न्यू वुडन फ्रेम, इट इज जस्ट अ सोल्यूशन टू योर साइड इफेक्ट, बट व्हाट इज द रूट कॉज, हाउ यू आर एड्रेसिंग टू दैट रूट कॉज। अगर आपका सीपेज लीकेज जो भी प्लम्बिंग लाइन है जहाँ पर भी कोई डिफेक्ट है वो आप कंप्लीटली अगर रिमूव नहीं करोगे तो ये तो बार बार आना है। क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में 5 टाइम्स सेम बाथरूम में, कॉमन बाथरूम में लीकेज हो चुका है। उन लोगों के एश्योर करने के बाद भी विदिन अ वीक 2 बार लीकेज हो चुका है। और हमने आइडेंटिफाई किया है, वो लोग ना देखते हैं ना फाइंड आउट करते हैं। हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूव करते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, आपके फॉल्ट की वजह से हुआ है। उसके बाद जाकर वो लोग ठीक करते हैं और नेक्स्ट डे और द सेकेंड डे द सेम प्रॉब्लम। तो अभी वुडन उन्होंने भी चेंज भी कर दिया है, लेकिन फिर से सीपेज की वजह से वुडन खराब नहीं होगा, इस चीज़ की कोई एश्योरिटी नहीं है हमारे पास कि कल को हमारे घर की ये कंडीशन दोबारा नहीं होगी, इस चीज़ का कोई एश्योरेंस नहीं है। और वो रूम का जो काम चल रहा है तो उसके बाद हम लोग जिस तरीके से एक कमरे में टाइम बिता रहे हैं, पूरा सामान एक कमरे में भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि हम लोग गोडाउन में रह रहे हैं। तो इसका भी तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था, एक प्लान वर्कआउट होना चाहिए था कि आज हम लोग ये करेंगे, कल वो करेंगे, फिर सामान इधर शिफ्ट किया जाएगा। अब कुछ नहीं, एक घर का चले करके people has gone and now they left with us deassembled bed and also how we are going to assemble that. It was their responsibility to address each issue. जब वुडन का काम हो रहा था तो बाकी चीज़ें भी खराब हुई है तो उनको सही करना, बाकी पपड़ी वगैरह आई है वॉल्स को उनको सही करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि वो हमें वाटर प्रूफिंग वगैरह करके देंगे वॉल्स को, वो भी नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग सर्व नहीं कर रहे, रूट कॉज एड्रेस नहीं कर रहे। तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, दिस विल कीप ऑन। अभी जब वो लोगों ने काम शुरू किया था वुडन का, रूम का सारा फर्नीचर, रूम का सारा सामान हम लोगों ने दूसरे रूम में शिफ्ट किया।
अभी उन लोग का काम हो गया है, वो लोग चले गए हैं, लेकिन सारा सामान अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सारा सामान उठाएं, उसको फिर से जमाएं, उसको या तो हम सुबह शाम में एडजस्ट करें या फिर हम लीव लें, जैसे भी है वो हमें करना है। उन लोगों ने ना तो हमारा बैग असेंबल करके दिया हमको, ना ही सारा सामान करने में हमारा हेल्प किया। उसके बाद ये तो हुआ एक सीपेज का प्रॉब्लम। उसके बाद वुडन का प्रॉब्लम आया। हम लोगों ने उनको बोला कि या तो आप हमें एश्योरिटी दो कि ये वुडन फिर से नहीं खराब होगा, या फिर आप हमको वर्टिफाइड टाइल्स दो। तो दे आर सेइंग कि यदि वर्टिफाइड टाइल्स चाहिए तो आपको खुद उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। लेकिन हम कॉस्ट क्यों बियर करें? ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हम उसकी हमारी प्रॉब्लम, हमारी गलतियों की वजह से वुडन फ्लोर खराब नहीं हो रहा है उनका। हम खुश थे कि हमें वुडन फ्लोरिंग मिला है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स कि थोड़ा भी लीकेज होता है और वो ख़राब हो जाता है। और उसके बाद जब वो, हमारे घर की तो कोई प्राइवेसी नहीं है जब से हम आए हैं। एवरी टाइम मेंटेनेंस लोग आते हैं, कभी भी आते हैं, ठीक करते हैं, चले जाते हैं। पहले हमें लगा था कि मेंटेनेंस वाले लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी डील करके देख लिया है। उन लोगों ने भी बहुत एश्योरिटी दी थी, लेकिन अभी भी, इस समय भी, अभी भी जब हम लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे बाथरूम में सीपेज है। और उसका अब कोई भी नहीं है कि जिसको हम जाके बोल सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी सबको बोल चुके हैं, यहाँ तक कि हम जनरल मैनेजर